नमस्कार, मैं हूं मुंबई से फिर एक बार आपके सामने रविंद्र जैन, बिंदास और बेबाक बात करने वाला। आज हम चलते हैं सूर्या जैन, जो कुलाबा विधानसभा क्षेत्र से वीर जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार हैं। यंग है, खून में जोश है। देखते हैं कि इतने बड़े गहरे तालाब के अंदर जो इन्होंने छलांग लगाने की हिम्मत दर्शाई है, यह देखने के काबिल होगा। हम इनकी हिम्मत देखने के काबिल के जो इनके तरीके थे, उसी आधार पर आज हम इनसे मिलने आए और इनका इंटरव्यू लेंगे और पूछेंगे कि आखिर आपने बीजेपी को तलाक क्यों दिया। यह वजह तो बहुत सोचने की बात है। आखिर क्या कारण है, क्यों इनको इतना दुख हुआ कि बीजेपी को तलाक दिया और इतने गहरे समुद्र में छलांग लगा दी। नमस्कार सूर्या जी। नमस्कार रविंद्र जी, आप यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी समय बाद आप पधारे। आपका और मेरा तो पारिवारिक संबंध मैं मानता हूँ। आपका हमेशा सहयोग रहता है, उसके लिए हमेशा धन्यवाद। आप जानते हो, मेरे को काफ़ी सालों से मेरा एक सीधा सा रास्ता है। मेरी कोई तलाक नहीं हुई है। मैं ना कोई पार्टी से नाराज हूँ। मेरा नाराज़गी पार्टी को स्पष्ट पता है और जो हमारे संघ के लोग हैं उन्हें भी पता है। मैं एक कोई विशेष पार्टी के खिलाफ ऐसा कोई कार्य नहीं कर रहा हूँ कोलाबा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर में। मेरी एक विचारधारा है जो जिससे मैंने पार्टी से 12-15 साल के मेरे कार्यकाल के दौरान मैंने सीखी है। मैं उसी कार्य के तहत मैंने ये डिसीजन लिया और मैंने फैसला किया कि मैं कोलाबा विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी 187 से चुनाव लड़ूंगा और मैं इस चुनाव के अंदर में मैं अपना जोर शोर और पूरी ताकत लगाऊंगा। मेरा संघर्ष जब तक मैं इसको जीत ना जाऊँ, क्योंकि अन्याय के खिलाफ अगर हम नहीं लड़े तो कहानी का भाजपा के साथ में भी अन्याय होगा, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बढ़िया बात बोली, क्योंकि आजकल का जो राजनीति माहौल है वो हमें कहीं ना कहीं दुकानदारी का एक धंधा बन चुका है, ऐसा लगता है। तो इसके खिलाफ आपने अगर आवाज उठाई है तो जो जनता दुखी है, जो जनता मजबूर है, वो जरूर आपका साथ देगी। मैं ऐसे माहौल में गारंटी तो नहीं ले सकता हूं, क्योंकि आपने समुद्र में छलांग लगाई है और ऐसे समुद्र में छलांग लगाई है जहां पर बड़े बड़े अपने अपने हिसाब के व्हेल मछली भी हैं, मगर भी हैं। तो हिम्मत की बात तो है आपके अंदर, हिम्मत दी और हिम्मत है और हिम्मत आगे रहेगी। तो इसी जज्बे के लिए मैं आपका इंटरव्यू लेने यहाँ पे आया। मुझे भी प्रेरणा मिली कि इंटरव्यू लेना चाहिए। यहाँ तो माहौल बहुत अजीब चलता है, क्योंकि ये महाराष्ट्र की राजनीति बहुत बेतुकी राजनीति हो चुकी है। तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अगर बाई चांस किसी भी तरीके से आप ये संघर्ष जीत लेते हैं तो जनता के लिए क्या करेंगे और क्या संदेश देंगे जनता को, जो गारंटी के साथ जनता महसूस कर सके और आपको अपना कीमती वोट, आपको अपना सहारा बना सके। मेरा 24 घंटा जनता का रहेगा। मैं अगर इस मैदान में उतरा हूँ या इस गहरे समंदर में डुबकी लगाने के लिए अगर उतरा हूँ तो मैंने बड़ा सोच विचार के उतरा हूँ। मेरा मानना है कि मेरे जीवन के अंदर में जो घटित हुई थी, मेरा जीवन बड़ा संघर्षपूर्ण रहा है और मैं उस जीवन से बहुत कुछ सीखा हूँ। मेरे साथ अनुभव है, मेरे वरिष्ठ लोगों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मेरा जीवन मात्र मानव जाति की सेवा करना ही रहेगा। हर एक मानव जाति के लिए हम वो कार्य करेंगे जो उनके अधिकार के अंदर में आता है। कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे भारत सरकार की हो, चाहे महाराष्ट्र सरकार की हो, आखिरकार मानवता के लिए अगर हम जो उनके मूलभूत सुविधाएं अगर उन्हें हम प्रोवाइड नहीं कर सके तो ऐसी सरकार हमारे क्या काम की है। जनता जनार्दन हमेशा उसी को प्यार देता है, उनको कुछ आशाएं लेके आती है कि हमारा आमदार चुन के आएंगे, हमारे कार्य करेंगे। पिछले 5 साल के अंदर में हमने देखा कि जनता अपनी त्रासदी लगा के बैठी हुई है, उनके कोई कार्य की सुनवाई नहीं हो रही है। न कभी कोई 2-2 घंटा 5-5 घंटा आमदार हो या चाहे कोई भी नेताजी हो, उनके वहाँ बाहर खड़ी है और उनके कार्य की कोई सुनवाई नहीं की गई है। तो मैं ये सब चीज़ों को देखते हुए मैं चाहूँगा कि जनता जनार्दन के कार्य सर्वप्रिय होती है, क्योंकि जनता ही आपको चुन के आपको भेजती है और आप उसी जनता के विश्वास के साथ में अक्सर खेला करते हो। तो ये कहाँ सा अन्याय है। मैं जनता से अपील करूँगा कि आप बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के अंदर में उसी आदमी को चुन के लाइएगा जो आपके कार्य के लिए हमेशा खड़ा रहे। आपके छोटे से छोटे कार्य, बहुत सारे विषय हैं मेरे पास में आपके साथ में मैं अक्सर शेयर करता रहता हूँ। आप देखेंगे तो स्कूल्स के बारे में मैंने आपके साथ चर्चा की है। सौंदर्यकरण के नाम में करोड़ों रुपए के यहाँ गबन हो जाता है। फिर आप देखेंगे तो मूलभूत सुविधा जो आपकी हॉस्पिटल को लेके देखेंगे, वहाँ के सफाई कर्मचारियों को लेके देखेंगे, शोषण डोर
का आप विषय देख लेंगे, मच्छीमार नगर के आप विषय देख लेंगे, पानी के विषय को आप देख के ले लेंगे, मैदानों की व्यवस्था क्या है वो देख लेंगे। ऐसे कहीं बहुत सारे मैं विषय गिनाने बैठ जाऊँ तो आप भी एक तराश हो जाएंगे। मेरा मानना है कि हमारे जो कोलाबा वासी है उन सब के मौलिक अधिकारों के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं उन्हीं से मैं आशा करूँगा कि आप डेफिनेटली मुझे जिताइए। मेरा चुनाव चिन्ह ऑटो रिक्शा है, 5 नंबर पर आप बटन दबाकर मेरी विजय को सुनिश्चित करिएगा। और आपको मैं वादा करता हूँ कि आप अगर मेरी जीत होती है तो ये मेरी जीत नहीं मानूंगा, मैं जनता जनार्दन की जीत मानूंगा और मैं आपके लिए 24 घंटा सदैव कार्य करता रहूंगा। ये एक आपका बेटे का वादा है और ये बेटा बोलने के लिए नहीं बोल रहा है, ये कोई असंभव चीज नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं करने वाला हूं मैं। ये इतना भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार के पास में पैसा है कि आप सबकी मूलभूत सुविधाओं के लिए काफी आसानी से ये कार्य हो सकते हैं। बहुत मजबूत बात आपने बोली है, दिल को छू चुकी है ये बातें। लेकिन मैं आपको इसमें थोड़ा सा एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि जो भी नेता शुरू में ये सीट या कोई भी सीट से चुनाव लड़ता है वो भी इसी तरह से बातें करता है कि हम जनता के लिए बिछ जाएंगे, हम जनता की आंखों के लिए बिछ जाएंगे और खुद को तराश देंगे जनता के लिए, जो बोलेगी जनता के लिए काम करेंगे। लेकिन वो अपना सत्ता पर आने के बाद अपना रंग बदल देते हैं। तो थोड़ी सी शंका मैं दूर करना चाहता हूं, आप कहीं ऐसा तो ना करेंगे और नेताओं की तरह के सत्ता पर आने के बाद अपना रंग बदल लें? आप मेरा बैकग्राउंड चेक करिएगा। एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का हूं मैं। 13 साल की उम्र में मेरे पिताजी का देहांत हो चुका था। तब से लेके अब तक आज दिन तक मैंने मेरे लिए कुछ नहीं बनाया है। जो कुछ भी कमाया है वो जनता के बीच में, कुछ जो भी छोटे कार्य मेरे से हो बड़े, मैंने उसके लिए हमेशा संघर्ष किया है। मैं ज़्यादा आपको नहीं बताना चाहूँगा, पर जनता जो मेरे को जानती है वो मुझे बहुत अच्छे से जानती है। मैं कोई बड़े परिवार से बिलोंग नहीं करता और मेरे को भगवान ने इतना बुद्धिमान मेरे को बनाया है, मेरा ऐसा मानना है। मैं एक ऐसे परिवार, जैन परिवार से मैं जन्मा हूँ, तो परमात्मा का बहुत सारा आशीर्वाद है। मैं अगर चाहता तो मैं मेरी रोजी रोटी आराम से कमा फिरा के मैं घर चलता था, घर पे मजे करता था, पर मैंने वो रास्ता ना चुनते हुए मैं संघर्ष का रास्ता चुना है और लोगों की सेवा करने के लिए मैं इस रास्ते पे आया हूँ। तो आपसे मेरा वादा है कि आप एक बार मेरे को कोलाबा कॉन्स्टिट्यूंसी में मौका दीजिए और आप सबको पता चल जाएगा कि लोकतंत्र के अंदर में एक विधायक आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के क्या क्या काम कर सकता है और आप क्या क्या काम करवा सकते हो। ये मैं आपको साबित करवाने के लिए यहाँ पे लड़ रहा हूँ। देखिए, सूर्या जी से हमने जो भी वार्तालाप किया, सीधी बात की, उनके हर बात में दर्द झलकता है। वो जनता के लिए काम करना चाहते हैं, उन्हें मौका देना चाहिए। ये बात तो आज इस बात को हम भी साबित करेंगे कि वास्तव में हमने उनको क्रॉस बात भी की, हर तरह से उनको उलझाने की, सुलझाने की कोशिश की, लेकिन उनका मुद्दा एक ही है कि हमें जनता के लिए काम करना है। उनके दर्द को झलकता हुआ हम देख सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। रविंद्र जैन मुंबई 07 ये चैनल में ये आत्मा से भरा हुआ, परमात्मा से भरा हुआ ये जो वार्तालाप हुआ, इस चैनल को जरूर देखें और आगे से आगे शेयर करें, क्योंकि सूर्य जी के जो बातों के, शब्दों के वाण थे वो बहुत ही नम्रता पूर्वक थे, जनता के लिए थे। इन्होंने अपनी जिंदगी का पूरा ब्यौरा इस वीडियो के माध्यम से बताया है कि इन्हें सदैव जनता के लिए काम करना है और सत्ता का उन्हें कोई लोभ नहीं, लेकिन सत्ता एक पावर होती है जो जनता के लिए उपयुक्त होती है। सत्ता मिलना जरूरी है, फिर जनता के लिए काम करना उनके लिए संभव होगा, क्योंकि जब तक सत्ता नहीं होती है वो काम जनता के लिए नहीं कर सकते हैं, सिर्फ बोल सकते हैं। इनकी बातों से, मजबूत बातों से और इनके स्वभाव से ऐसा लगता है कि सत्ता का सही उपयोग करेंगे, जैसे योगी आदित्यनाथ अपने क्षेत्र में करते हैं। इसी तरह से महाराष्ट्र की एक नई जनशक्ति के रूप में उभरता हुआ ये सितारा सूर्या जैन वीर जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार कोलाबा से हैं। बस इतना ही काफी है। सूर्या जी नमस्कार। मैं नमस्कार आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इस चैनल के माध्यम से अपनी बात को रखा और मैं जन जन तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। नमस्कार। नमस्कार।